अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान ने सनसनी खेज मुकाबले के बाद बंगाल टाइगर्स को चित कर दिया। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के आगे बांग्लादेश की बैटिंग एक बार फिर खास कारकर्दगी का मुजाहिरा न कर सकी। 3 टी20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तीसरे टी20 में 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ऑडियो क्लिप जाहिर करती है नवाज शरीफ को किस तरह टारगेट करके सियासी अमल से अलग किया गया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक मुबैना ऑडियो क्लिप पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, गलत चीजों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है, कौम निजाम इंसाफ की जानिब देख रही है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने छठे जायजे के तहत मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1,50,90,000 कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। रकम जारी करने का हतमी फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली की कीमत में ₹5.25 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी। बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी जाएगी, जिसकी समाअत 30 नवंबर को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 61 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। इजाफे की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के लिए की गई है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मरकजी रहनुमा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन माजिद अंसारी ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम नहीं किए, लिहाजा 25 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। उनका कहना था कि डीलर का मार्जिन 6% करने तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर खुद से मंसूब की गई वायरल ऑडियो को जाली करार दे दिया। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें 2 अफराद नवाज शरीफ को सजा देने और मरियम नवाज से मुतालिक बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस ऑडियो को जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब किया जा रहा है, जिस पर साकिब निसार ने अपना बयान जारी करते हुए इसे खुद साख्ता फैब्रिकेटेड करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने कहा है कि मैंने ऑडियो सुनी है, ये आवाज मेरी नहीं है, मुझसे मंसूब की गई है, ये ऑडियो खुद साख्ता और जाली है। कराची वालों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 29 पैसे इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की नेपरा को 29 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी समाअत 2 दिसंबर को करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 51 करोड़ 60 लाख का इजाफी बोझ पड़ेगा। नवाज शरीफ और मरियम को सियासी अमल से बाहर रखने की स्कीम बनाई गई। ऑडियो टेप स्कैंडल पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, इस अजीमुल शान स्कीम का पता साबिक चीफ जस्टिस के नए ऑडियो क्लिप से चलता है। वक्त आ गया है कि उनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए, कौम इंसाफ की मुंतजिर है। कराची से खैबर तक गैस बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी परेशानी का शिकार। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गैस की अदम फरहमी से शहरी तंग आ गए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कोई लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर तो कोई जिंदगी दांव पर लगाकर गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है। भारत में फिजाई आलूदगी, पाकिस्तान भी जेर असर आ गया। लाहौर आलूदा तरीन शहर बन गया। आलमी तहकीकी इदारे ने इंतबाह जारी कर दिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। लोग बीमार पड़ने लगे। फिजा में इंतहाई मुजरे सेहत जर्रात बढ़ गए। कराची में भी फिजाई आलूदगी बुरी तरह फैलने लगी। पंजाब के शहरों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M1 धुंध के बाइस बंद। पेशावर से रशकई तक भी मोटरवे को बंद कर दिया क्या। मोटरवे पुलिस की मुसाफिरों को गाड़ियों की रफ्तार कम रखने, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने की भी हिदायत। गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। मोटरवे हेल्पलाइन से भी मदद हासिल की जा सकती है। मौसम में तब्दीली और ठंडी हवाएं चलने से लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आने लगी। 24 घंटों में बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में डेंगू के बाद पंजाब में डेंगू बुखार में मुब्तला मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 92 नए मरीज रिपोर्ट। सिंध में भी डेंगू मच्छर के डंक तेज। 24 घंटों में मजीद 78 अफराद मोहलिक बुखार में मुब्तला हो गए। कराची में 47 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में मजीद 51 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। कोरोना की चौथी लहर कम तरीन सतह पर आ गई। 24 घंटों में वायरस से 3 अमवात रिकॉर्ड। वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 28,663 हो गई। 322 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.86% रिकॉर्ड। 1043 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
मुल्तान में चोरी डकैती के बाद अगवा की वारदातें भी बढ़ने लगी। मोहल्ला नवाजपुर से 2.5 साला बच्चा मुबैना तौर पर अगवा। बच्चे के अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। बच्चे की तलाश जारी। भावल नगर में शौहर के लिए दवाई लेने घर से निकलने वाली खातून इज्तिमाई ज्यादती का शिकार। बस में सवार 3 मुल्जिमान खातून को नीम बेहोश करके ले गए। वाकया का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज सिख यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब से गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचा दिया गया। खालिस्तान के कयाम के लिए लंदन में सिखों के रेफरेंडम के तीसरे मरहले के लिए वोटिंग। सख्त सर्दी के बावजूद वोट डालने वालों की कतारें। सिख रहनुमाओं का कहना था, जूनागढ़ रेफरेंडम के जरिए भारत का हिस्सा बना था तो खालिस्तान क्यों नहीं बन सकता। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी सैलाबी सूरत हाल। मजमूई हलाकतों की तादाद 50 से तजावुज कर गई। कई घर मलियामेट हो गए। सैकड़ों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। अलीज़े ने यासिर के साथ बहुत बदतमीजी की थी। साथी अदाकार नवीद रजा का इंकशाफ। कहा, अलीज़े शाह ने अपने ड्रामे में यासिर नवाज के साथ बहुत बदतमीजी की थी। अदाकार ने कहा कि आप जितना मर्जी काम कर लें, जितने भी मशहूर क्यों ना हो, आपको अपने सीनियर से इज्जत से पेश आना चाहिए। आपको किसने हक दिया है कि स्क्रिप्ट में इनकी लिखी गई लाइंस काटें और कहें कि आप मेरे साथ ये लाइंस नहीं बोलेंगे। जुनूनी आशिक ने महबूबा को खुश करने के लिए अपने सारे दांत तोड़ दिए। गुजरावाला में मुदस्सिर नामी जुनूनी आशिक ने अपने सारे दांत तोड़कर हार में पिरो लिए और बतौर तोहफा अपनी महबूबा को पेश कर दिए। मकामी अफराद के मुताबिक महबूबा ने अपने दोस्त मुदस्सिर को ज्यादा खाने का ताना दिया था, जिस पर 16 साला मुदस्सिर ने कहा कि ना मेरे दांत रहेंगे, ना ही मैं ज्यादा खाना खा सकूंगा। और स्पेनिश फुटबॉल लीग के दिलचस्प मार्के जारी। रियल मैड्रिड ने ग्रेनाडा का 1 के मुकाबले में 4 गोल से ढेर कर दिया। बार्सिलोना ने स्पेनोल को 1-0 से धूल चटाई। इटालियन लीग में रोम ने जेनेवा को 1-0 से पछाड़ दिया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।